अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है। ना जाने कौन पहनेगी इसे। कैसी हो बेगम? उमर सर, बस करें ना, मुझे छेड़े मत आप। आज मेरा मूड अच्छा है क्योंकि जूता मिल गया है। सच कह रहे हैं आप? बहुत खुश हूं मैं। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ तुम्हारी वजह से कल वो लोग जूते देख सकेंगे। अब हमें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छी बात है ना। तो मिस्टर कोरे ने ढूंढे हैं शूज? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन वाकई उसे ही मिले हैं। लेकिन जिस तरह उसने मुझे कॉल की, मैं तो डर गया था क्या हो गया है। अच्छा होगा कि इसे आप संभाल के रख दें, इससे पहले कि कहीं खो जाइए। सफाई कर दी है मैंने, काफी कुछ साफ कर दिया है। अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा किया तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे ख्याल से देर हो गई है, तुम शुक्रू के साथ चली जाओ। जी बिल्कुल, चली जाऊंगी। अल्लाह हाफिज सर। हाँ, कल सुबह यहाँ मत आना, ठीक है? डायरेक्ट ऑफिस आना, बाकी बातें हम ऑफिस में करेंगे। अल्लाह हाफिज। हाँ, मिसेस नरमीन। यास्मीन, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। क्या खुसर पसर चल रही है? हाँ, मुझे मिस कर रहे थे क्या आप लोग? यही जिंदगी है मिसेस नरमीन। हमें उन लोगों की शक्ल भी बर्दाश्त करनी पड़ती है जिनका नाम भी आपको पसंद नहीं। डार्लिंग, मेरा नाम ही काफी है। लेकिन तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो, या तुम समझना ही नहीं चाहती हो? और अब मैं तुम्हें एक इप्लिक्ची की तरह तुम्हारा फर्ज बता रही हूँ। अच्छा, अब आप मुझे मेरे काम सिखाएंगी। तुम्हारा फर्ज ये है कि फौरन दफा हो जाना। मजाक न करें। मजाक नहीं कर रही। कल तुम अपना रेजिग्नेशन दे रही हो, समझी तुम? अगर ना दूं तो फिर सब खत्म हो जाएगा। मैं चाहूँ तो उमर को फोन करके अभी बता सकती हूँ कि ट्राम्बा के कहने पर जूते तुमने चुराए थे। मतलब ये कि आसान लफ्जों में तुम्हारी सारी चालों पर पानी फेर सकती हूँ। खुद बता दो मुझे, मर्जी तुम्हारी। नहीं। तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल अकेली और गरीब, है ना कुरैश? भाई मुझे तो तुमसे डर लगता है। और तुम्हें भी डर लगना चाहिए। आपके पास कोई सबूत नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। मैं उसकी चाची हूँ। और तुम कौन हो? सिर्फ एक एम्प्लॉय? उमर, तुम्हें कैसे पता होता कि वो एक चुड़ैल थी? आए, मेरे ट्रामा शूज में जासूस ना होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि जूते यास्मीन ने चुराए थे? जब उसे पैसे कम लगे तो उसने जूते वापस रख दिए। हाय, ये यास्मीन है ना, कोई चांस डिजर्व नहीं करती। उसे फौरन निकाल दो, फौरन। तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। कल सुबह तुम यहाँ से जा रही हो। अब
चाहे अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाओ या कोई फैमिली इशू, चाहे जो भी हो, जो चाहो बहाना बनाओ और दफा हो जाओ। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है इन चीजों में, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। अलविदा यास्मीन। देखो मेरा पेट कुछ कम लग रहा है ना, कितना स्लिम हो गया हूँ ना। शुक्रू भाई, इंसान की रूह थक सकती है क्या? क्योंकि मेरी तो थक चुकी है। जिन हालात से मैं गुजर रही हूँ वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं। बिल्कुल थकती है, दुखती है, थकती है, रोती है। और अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम्हारा कोई तजुर्बा नहीं है। हल्की सी हवा भी चोट पहुंचाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा दिल निकाल के ना उसको खींच रहा है, मतलब मेरी रूह। क्या बोल रही हूँ यार। सब ठीक हो जाएगा बेटी। या तो तुम उस थकी हुई रूह के साथ जीना सीख लोगी, या फिर तुम कोई और रूह तलाश करोगी जिसके साथ आसानी से जिंदगी गुजारो। वैसे हम भी ना किसी थिएटर के आर्टिस्ट की तरह हैं जिनको ऑडियंस बार बार कहती है कि वंस मोर प्लीज। शायद आजकल मैं बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, इसी वजह से बहुत थक गई हूँ। लेकिन थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करने का भी मौका नहीं मिलता मुझे। कर लो बेटा आंखें बंद। अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, ये पीकर जाओ, तुम फिर से पीकर नहीं जा रही हो। अरे नहीं भाई नहीं नानी, बिल्कुल ना डीजल की तरह लगता है ये, डीजल ही पिला दे। ऐसे नहीं कहते। तुम क्या कोई ट्रक हो जो तुम्हें डीजल पिला दूं? इसे पीने से शिफा मिलती है, शिफा। तुम थक जाती होगी बेटा, ये पीने से एनर्जी मिलेगी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत ज्यादा। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। डेफनी, अल्लाह यार निहान, तुमने तो मुझे डरा दिया। बहुत कुछ अजीब हो रहा है, हमें बात करनी होगी। साथ चलते हैं? हुआ क्या है? बताती हूँ ना। अच्छा आ जाओ, चलो। तो हुआ यूं, मुझे एक लड़का पसंद था, ठीक है? सच में? हैं? एक मिनट, मुझे बताओ कि कौन है। मुझे लग रहा है। एक मिनट रुको तो। मेरा दिल उसके लिए धड़कता था, लेकिन वो मुझे खास भी नहीं डालता था। अब बताओ मैं क्या करूं? कौन? वही जो लड़का मुझे पसंद है। यार फुजूल बकवास करना बंद करो और बताओ कि कौन है वो। उसका नाम क्या है, मुझे ये बताओ तुम। डेफनी, क्या मैं अपनी कहानी तुम्हें अपने तरीके से बता सकती हूँ, अगर तुम सुनो तो। ठीक है बताओ, मैं सुन रही हूँ। मैंने उससे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, तभी किसी और ने मुझसे प्यार का इजहार किया। मैं तो हैरान रह गई। डैफ्नी, उसने इतनी प्यारी बातें कही मुझसे, बिल्कुल रोमियो जैसी। फिर दूसरा बंदा आया। कौन दूसरा बंदा? वही गधा जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। उसने कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर डैफ्नी, उसने मुझसे ये कहा था कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। मतलब यही था। यार मुझे समझ नहीं आता कि इंसान क्यों आसान बंदे को छोड़ के मुश्किल वाले से मोहब्बत कर बैठता है। मैं अब क्या करूं? अल्लाह यार, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो ना इन मामलात में वैसे ही बहुत डम हूँ, खास तौर से ये प्यार व्यार का चक्कर, मुझे कुछ नहीं पता। क्या बताऊं तुम्हें मैं? अल्लाह यार, इस बस को भी अभी ही आना था। तुम जाओ, हम बाद में बात करते हैं, तुम्हें देर ना हो जाए। चलो खैर, मैं जाती हूँ। मैं आकर पूरी स्टोरी सुनूंगी तुमसे। चलो मैं चलती हूँ। चलो ओके बाय। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा। कोई नहीं बच सकता मुझसे। मैं हिप्लिक्ची हूँ, कौन बचेगा मुझसे? बच के दिखा। नरमीन, नरमीन क्या कर रही हो भैया? सुबह सुबह ये बॉक्सिंग कहाँ से आ गई? मॉर्निंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्ट्रेस दूर करने के लिए। नजमी, पसीना आ गया। और पसीना आ गया। डार्लिंग कैसा स्ट्रेस है यार, ये खत्म क्यों नहीं होता? यास्मीन को भी हरा दिया तुमने, आखिर कैसा स्ट्रेस है ये?
हरा दिया ना, लेकिन कैसे हराया उसे, लेकिन कैसे हराया अभी बताती हूँ। अभी अब घर में बच के रहना। यास्मीन मैडम, आपने कॉल लेने से मना किया था, लेकिन आपकी अम्मी की बार बार कॉल आ रही है। बात कर लें उनसे। अरे मेरे नंबर पर भी कॉल किए जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरे कम मसले नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? दारिया, तुम एक बेवकूफ और इरिटेटिंग लड़की हो, लेकिन अच्छी असिस्टेंट हो। ये आपने तारीफ की है मेरी? मैं समझी नहीं। छोड़ो, कोई और बात नहीं है तो तुम जा सकती हो। आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? हम जूता लेकर होटल आ जाते। मिस्टर उमर, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। मेरी वाइफ शॉपिंग पे गई हुई थी और मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊं। अच्छा, हाँ, चलो, आइए चलो। अंदर आइए। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर उमर। ये देखिए, ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये इतना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत बना है ये। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत बना है आपने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना खूबसूरत बन जाएगा ये। ये तो एक कमाल का पीस बना है। मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया सर। उमर उमर उमर, तुम्हारे हुनर ने तो मुझे फिर से हैरान कर दिया। तुमने फिर से साबित कर दिखाया। मैं वापस जाते ही ऑर्डर प्लेस करूंगा और फिर हम मार्केट में इसकी सेल स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। आपकी कॉल का वेट करेंगे। और ये बात सुनकर सिनान भी बहुत खुश होगा। और सिनान को मेरा सलाम कहना। हाँ, एक और बात, लेकिन तुम डेफनी को लेकर हमसे मिलने जरूर आना। बहुत प्यारी लड़की है वो, हमें बहुत पसंद आई। ठीक है, ठीक मैं है चलता सर, हूँ। हम आएंगे, जरूर आएंगे। टेक केयर। जरूर आना। फाइनली ये मसला हल हो गया। शुक्र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। अम्मी अम्मी बीमार है मेरी, बस उनके लिए परेशान हूँ। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको ब्रेन ट्यूमर है। उनकी तबीयत काफी खराब है। अफसोस हुआ सुनकर।
ऐसा करो कि तुम अपनी अम्मी के पास चले जाओ, कहो तो मैं लेकर चलूं? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मेरी अम्मी स्विट्जरलैंड में है, ट्रीटमेंट के लिए गई हैं। हाँ समझ गया, तुम्हारा दिमाग भी वहीं लगा होगा। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? असल में मुझे थोड़ा दिल हल्का करने की जरूरत है उमर। इस टेंशन में मैं बहुत थक गई हूँ, किसी से बात भी नहीं कर पा रही। ये बात तो मुझे पहले ही बता देती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर किसी को बताना आसान नहीं होता ना, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे ही करीब हूँ ज्यादा। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। तो अब जल्दी से चलो, कहीं बाहर चलते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। लेकिन सिनान आज छुट्टी पर है। सिनान नहीं, क्या मतलब? हाँ खैर, लेकिन उसे बुला लेते हैं। मुझे तुम्हारे साथ जाना है उमर, सिनान के साथ नहीं। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, जूते मिल गए ना? ऑफिस में सुकून आ गया इसके बाद। हाँ अच्छी खबर है ना ये। कॉफी पियोगी तुम? मैं बहुत पी चुकी, तुम एंजॉय करो। चलो ठीक है। ओ देखो तो हमारी हीरोइन आ गई है। हल्की बात करें, किसी ने अगर सुन लिया ना तो अच्छा नहीं होगा फिर, है ना? ओ शर्मा गई क्या? हाँ ओ देखो तो जरा। देखो मेरी बात सुनो, शर्माना अच्छी बात होती है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम इस तरह से करोगी तो तुम्हारी सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें कोर्सेज करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम चाहिए होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं दे सकता हूँ। प्लीज सिनान सर, अब टॉपिक भी चेंज कर दें आप। इतना भोला इंसान मैंने जब देखा था जब मैं 10 साल का था। वो मेरी अम्मी थी, फिर वो बदल गई। लेकिन वाहिद तुम एक लड़की हो जो उनके बाद मुझे दिखी। बहुत ही ज्यादा भोली हो तुम तो डैफ्नी। डेफनी, ओ पार्टनर, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। ठीक है फिर मिलते हैं। सी यू, बाय 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 बाय। ठीक है। सारे प्लान कैंसिल करो, मैं यास्मीन के साथ जा रहा हूँ। ओके सर, अभी करती हूँ। तुम नहीं आ रही, सिर्फ मैं और उमर जाएंगे। हम डेट पे जा रहे हैं, समझी? हेलो, कैसी हो, क्या हो रहा है? यहीं पर हूँ, अभी काम कर रही हूँ। अरे वो नहीं पूछ रही, उमर का पूछ रही हूँ। वो क्या कर रहा है? कुछ ज्यादा ही ढील दे दी तुम्हें। क्या मतलब? कल तुम टेबल पे सुस्त बैठी हुई थी, बेवकूफ हो क्या? क्या किया तुमने, बताओ मुझे। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक उमर को बता चुकी होती। स्टूपिड हो तुम, बहुत बड़ी स्टूपिड हो तुम। कुछ समझ नहीं आता तुम्हें, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अरे आप डांट क्यों रही हैं मुझे? नरमीन, तुम आखिर किसी इंसान से बात करियो यार, आराम से बात करो। तुम्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है? इंसान हो क्या तुम? अरे बस बहुत हो गया, उफ। अब क्या होगा? सॉरी, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। दरअसल सुरंग में हूँ ना मैं। नहीं मतलब काम पर हूँ, सुरंग में नहीं, कॉरिडोर में हूँ, इस वजह से बैटरी चार्ज नहीं थी। जी मैडम नरमीन, क्या कह रही थी आप बताइए? सॉरी, बैटरी डेड हो गई थी ना। खैर, उमर कहाँ है? वो नागिन कहाँ है? उसने रिजाइन कर दिया या नहीं? देखो मेरे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर, कोई रेजिग्नेशन, कोई ड्रामा, कुछ नहीं हुआ। मस्त माहौल है यहाँ पर। दरअसल सर, उमर और यास्मीन मैडम आज किसी काम से बाहर जा रहे हैं एक साथ, स्पेशल टाइम गुजारने के लिए। क्या क्या कहा? स्पेशल डे? मेरे लिए ग्रिल्ड फिले ले आओ। ओके मैडम। तो बताओ। क्या बताऊं? अम्मी के बारे में। तुमने कहा तुम अपसेट हो। नहीं, आज हम लोग किसी और बारे में बात करते हैं। वैसे भी सुबह शाम इसी बारे में सोचती हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। ये जगह अच्छी है, मैं काफी टाइम से नहीं आई यहाँ। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता।
क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट हो। अगर तुम्हें रोते हुए नहीं दिखता तो मुझे कभी पता नहीं चलता। मुझे ऐसा बनना पड़ता है। कमजोरियां इंसान को तोड़ देती हैं उमर। मैं दूसरों को मौका नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट औरत की तरह देखें, और मैं हूँ भी। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे लगता है कि बात कुछ और है, तुम अब भी छुपा रही हो। देखो, साफ जाहिर है तुम्हारे चेहरे से। नहीं, उस वजह से नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मूड अच्छा हो गया। ये क्या है उमर, तुम थेरेपिस्ट हो क्या? इतने टाइम में मैं पहली बार हंस रही हूँ। हंसने दो मुझे। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो नेहान। तुम कितनी बेसब्री हो, तुमसे शाम तक का इंतजार नहीं हो सका। अरे यार वो मसला नहीं है, मुझे भी सर उमर को ढूंढना है, मिल नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ? किडनैप तो नहीं हो गए कहीं? पुलिस को फोन करो जल्दी। नेहान ओवर एक्टिंग बंद करो, ये सीरियस मसला है। यार वो यास्मीन के साथ कहीं चले गए हैं। नरमीन मैडम तो मुझे जान से मार देंगी। क्या सच में? यार तुम हमेशा चेक करती रहती हो ना कि कौन कहाँ है इस वक्त। वो कैसे करते हैं मुझे बताना। कैसे करती हो तुम? इंस्टाग्राम पे जाओ, लोकेशन डालनी होगी, पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। हाँ बहुत जबरदस्त। जैसे सर उमर तो फौरन जाके अपनी लोकेशन शेयर कर देंगे कि कहाँ बैठा हूँ मैं। अरे तुम एक बार ट्राई तो करो। वो जहाँ भी गए होंगे उन्होंने अपनी पिक्चर वहाँ की जरूर अपलोड की होगी। वहाँ ढूंढो। अरे यार वो ऐसे नहीं करते ये हरकतें। तुम फोन रखो, मैं सोशल मीडिया पे जाके चेक करती हूँ। 5 मिनट में ढूंढ लूंगी कि वो कहाँ है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जूते ही जूते हैं यहाँ तो। सो इरिटेटिंग। कितना बोरिंग आदमी है यार। हम तो आइसक्रीम भी खाते हैं तो उसकी पिक्चर अपलोड करते हैं। कैसा आदमी है यार ये। ओह, मिल गया। सुनो डैफ्नी, मुझे पता चल गया कि कहाँ है ये लोग। यास्मीन ने अपनी पिक्चर अपलोड की है। तुम यकीन नहीं करोगी, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लिखा है अ रोमांटिक डे अवे फ्रॉम वर्क। अच्छा तो वहाँ गए हैं ये। अच्छा क्या बता दिया। चलो ओके। चलो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं। हालांकि तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं। तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते? अम्मी डॉक्टर थी, जनरल मेडिसिन में। आज हर बात हॉस्पिटल पे आके खत्म हो रही है। खैर छोड़ो उसको। उम्र के बारे में जानते हैं। तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मुझे एस्ट्रोलॉजी पे यकीन है। जैसे कि मेरा आज का दिन मेरी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इस पे क्या यकीन नहीं करना चाहिए? चलें अब? बोर हो गए? जनरली मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ वैसे। नहीं नहीं, असल में मैं खा चुका हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम ऑफिस तो नहीं जाएंगे ना? आज के दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ो तुम। कहाँ चलना चाहती हो? तुम्हारे घर। आज मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। रेस्ट कर लेंगे। जैसा तुम कहो।
डेफनी, हाँ? क्या हुआ? तुम इतनी खोई हुई क्यों थी? सॉरी, ख्यालों में थी। आप तो प्रोडक्शन के लिए गए हुए थे ना? नहीं, बस उमर को कुछ दिखाना था, उसके सिग्नेचर वगैरह लेने थे, इसलिए मैं यहाँ आया था। कमरे में है वो? वो और यास्मीन मैडम बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? तुम क्यों यहाँ हो? तुम क्यों नहीं गई? वो दोनों एक साथ बाहर गए हैं। तुम क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। जब तुम फ्री हो तो कॉफी पीने चलते हैं। हाँ, चलते हैं। अब नरमीन मैडम मुझे ब्लेम करेंगी, देखिएगा। अब मैं क्या करूं अगर वो लोग चले गए तो? सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता। खैर, मेरे पास तो और भी बहुत मसले हैं सुलझाने के लिए। अब देखिए ना, घर पे कितने पैसे देने पड़ते हैं, कहाँ से लाऊं? क्यों पैसे देने पड़ते हैं? आपको नहीं पता इस बारे में? दरअसल मेरे भाई ने ना कुछ पैसे उधार लिए थे और अब उसको वो वापस लौटाने हैं, लेकिन लौटा नहीं पा रहा। इसी वजह से हम दोनों काम कर रहे हैं ताकि पैसे जल्दी वापस लौटा सके। बस यही वजह थी। बस बगैर सोचे समझे फिर ये काम ले लिया मैंने। वाह यार, मैं हमेशा सोचता था, लेकिन आज पता चला है मुझे। अच्छा, और वो क्या? मैं सोचता था कि यही सोचता था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो और नरमीन आंटी का ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। मतलब सब भाई के लिए था। पता है, तुम मुझे हैरान करती हो। वाकई झूठ नहीं बोल रहा। और मैं सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम समझता था। पता है क्या, जिसे मैं पसंद करता हूं उसे बता नहीं पा रहा। हाँ। क्या यार। वादा करें कि आप कभी ख्वाब देखना बंद नहीं करेंगे। ये लीजिए। जिंदगी सिर्फ विनर और लूजर में डिवाइड होती है, और आप बिल्कुल लूजर नहीं है, इस वजह से उम्मीद मत छोड़िएगा। क्या चाहती हो तुम? बहुत चाहती हूँ कि मैं भी ख्वाब देखूं। पहले काबिल तो बन जाऊं कि ख्वाब देख सकूं। वैसे अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आपकी वजह से सर। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं यार, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अरे ये आपके लिए है। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। कितनी लकी लड़की है ये। क्या? डेफनी, शुरू शुरू में आपका नाम लेते नहीं थकती थी और मैं आपको बस देखती रहती थी दूर से। मुझे? अरे सिनान सर, जैसे आपको पता ही नहीं था। आप देखे साथ बाहर भी जाते हैं। खुशी से पागल हो जाती होगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन फालतू बातें मत करो। जाके तुम अपना काम करो। तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? जाओ। पता नहीं क्या यार।
सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफ था अपने कामों में ही। आखिर कैसा काम? कुछ नहीं, बस घर के काम ही थे। तुम नाइट ड्यूटी कर रही थी ना? हाँ, दोपहर की ड्यूटी है आज मेरी। अच्छा। तो मैं चलती हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। अच्छा सुनो, बस स्टॉप तक साथ चल सकते हैं? हाँ, जरूर, चलो चलते हैं। नया सीजन कब शुरू होगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। सीजन? हाँ हाँ, हमारी टीम के प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं ना, मजा आने वाला है बहुत। इस बार जम के खेलेंगे हम लोग। हाँ जरूर। टीम में एक नया बंदा आया है, बहुत जबरदस्त खेलता है वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही। खैर यार, तुम सुनाओ कुछ। चलो फिर मिलते हैं। तुम जा रही हो? हाँ, काम है ना। ये गलत बात है। दो टिकट देना जरा भाई। मुझे भी जरा उस तरफ कुछ काम था, तो सोचा मैं भी इस बस में चलता हूँ, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तुम कुछ नहीं कहोगी? हो गई स्पोर्ट्स की बातें, फुटबॉल, क्रिकेट, तुम बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ सब। और क्या बताऊं तुम्हें? शाही कोफ्ते की रेसिपी सुननी है क्या? वैसे सोच के ही मुंह में पानी आ गया है मेरे। मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। सच में? बल्कि नहीं यार, इस बार तुम मत बनाओ, इस बार मैं बनाऊंगा। तुम खुद बनाओगे? हाँ, बहुत अच्छे बनाऊंगा मैं, तुम बस खा के देखना। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि आज शाम को मैच देखने चलें क्या? हाँ जरूर, काम के बाद हम कैफे में थोड़ा खेल भी लेंगे। कुछ हफ्तों में मेरी मूछें भी निकल आएंगी। ये क्या अजीब बात है? स्टेडियम में बहुत सी औरतें होती हैं और कुछ कपल्स भी आते हैं। कुछ लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज भी करते हैं फूल देकर। मैंने देखा है, लेकिन करूंगा नहीं। इस तरह प्रपोज करना मुझे पसंद नहीं। क्या मैं आज कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ ना? मैं ऐसा ही हूँ। वेलकम यास्मीन। क्या पियोगी? पुर्तगाल वाली वाइन है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं अच्छा, करूंगी। अभी लाता हूँ। मोस्ट डिजायर बैचलर मुझे वाइन सर्व कर रहा है। हाँ, शायद आज मेरा लकी डे है। तुम अकेले रहकर बोर नहीं होते? मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ।
अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत होती तो कई चीजें आसान हो जाती, जो तुम्हें संभाल सके, तुम्हारा साथ दे सके। लेकिन अफसोस कोई ऐसी औरत नहीं है। क्या पता हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। अच्छी तरह जानती हो कि मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो अगर तुम्हें पा ले तो टाइम भी निकाल लेगी, समझ रहे हो ना। वो भी मुझसे भाग जाएगी यास्मीन। भाग सकती तो हम यहाँ क्या कर रहे होते। अरे ये क्या है? डेफनी के नोट्स हैं। शेर भी लिख देती है। ये क्या है बचकानी हरकतें? इस घर के डेकोरेशन को सूट करता है क्या ये? हाँ। रुको, उसने अपना सिस्टम बना के रखा है। हाँ, उसका काम अपना सिस्टम बनाना है या एग्जिस्टिंग सिस्टम को संभालना है? हाँ, जैसे ये उसका अपना घर हो। ये तो हद है। मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, अपने खेल में मगन हो। तौबा तौबा, इससे थकते नहीं तुम? अरे क्या मसला है? मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो तुम? पता नहीं, बोर हो रही हूँ। मेरा सर फट रहा है। सोच रही हूँ कि कुछ साजिशें कर लूँ, लेकिन तुम इस फुजूल खेल में बिजी हो। यास्मीन की बात कर रही हूँ। मैं यास्मीन सुन सुन के थक चुका हूँ यार। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कोरे कहाँ है? बताओ मुझे। कहाँ है वो? मैं यहाँ पे हूँ। आ गया। नैरो, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बेबी। क्या हो रहा है यहाँ? हाय कुरैश, पता है उस नागिन यास्मीन ने रिजाइन नहीं किया। कैसा गुरूर है। उसका गुरूर तो देखो, तुम्हारी बराबरी कर रही है वो। चलो उसको चल के सबक सिखाते हैं। नहीं चल सकते डार्लिंग, क्योंकि तुम जानते हो वो चुड़ैल उमर के साथ स्पेशल डेट पर गई है। ये क्या कह रही हो? हाँ, इसलिए उसने मुझे मोबाइल पे भी ब्लॉक कर दिया है। देखो कैसी है ये। मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। हाय, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। अब तो मेरा सर फटने लगा है। मैं बिल्कुल नहीं सोच पा रही। बेबी तुम सोचो ना प्लीज, तुम सोचो। वैसे तो मैं चालबाजी की डाइट पे हूँ, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ नजमी, देखो वो सोच रहा है। सोच रहा है, सोचने दो। सॉरी 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 कोरे, मुझे माफ करना। ये मैंने जानकर नहीं किया। ये तुम्हारे सर पर खुद आ गई है। और मैंने क्या कहा उससे? अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत। और कहा मोहब्बत एक औरत की जिंदगी होती है, लेकिन आदमी के लिए सिर्फ एक एडवेंचर। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा। कौन सा खौफ? मेरी बातों में डूब गया वो। मैं फौरन समझ जाती हूँ कौन सा लड़का मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। सही कहा। मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा, कि तुम बहुत अच्छी हो। वैसे प्रॉब्लम तुम में नहीं, हम में है प्रॉब्लम। वो क्यों? मैं ऐसे डरपोकों और बेवकूफों के लिए खुद को भूल जाऊंगी क्या? हरगिज नहीं। मैं बेहतर हो जाऊंगी और बेहतर हो जाऊंगी। अच्छा, और क्या सुनना बाकी रह गया? शाबाश, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सेल्फी लेते हैं। वाह, देखो क्या हो गया। देखो तो, ये पक्का कपल बनने वाले हैं। ये दोनों तो सेल्फी ले रहे हैं, मतलब बात बन गई। अरे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी कर रहे हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरा कोई लेना देना है। तुम भी बड़ी बोरिंग हो भाई। तुमने फिर शुरू कर दी ना ये हरकतें अपनी। बाज नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। बाज आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, काम पर जाओ। या अल्लाह। यास्मीन मैडम, मेरी कमरे का दरवाजा बंद कर दो। चेक कर लेना कंप्यूटर ऑन ना हो, सफाई भी करवा देना। उसके बाद तुम जा सकती हो।
मैं उमर के घर पर हूँ। हम दोनों ही ऑफिस नहीं आएंगे। तुम्हें पता ही है दारिया, मैं अम्मी के लिए कितनी परेशान हूँ। स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा है ना उनका। उमर ने कहा हम अकेले बाहर चलते हैं। आपकी अम्मी बीमार हैं क्या? जब भी वो बार बार फोन कर रही थी। कितनी गलत बात है यास्मीन मैडम, आपने एक बार भी बात नहीं की उनसे, और मैंने भी कह दिया मीटिंग में बिजी है। हाँ बस भी करो दारिया, मेरी अम्मी से बात हो गई है। तुमने डस्टबिन खाली किया वो बताओ। जी मैडम, वही कर रही हूँ। यास्मीन मैडम, इसमें तो कुछ पेपर पड़े हैं, कोई काम के तो नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो डस्टबिन में क्यों डालती इडियट? तुम्हारा दिमाग फिर बंद हो गया है। फौरन फेंको उसे, बेवकूफ कहीं की। सब ठीक तो है ना? तुम्हें ऑफिस की टेंशन हो रही है ना उमर? फिक्र ना करो, वहाँ पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी काम हो रहा है। हालांकि उन सब में एक सुस्त लड़की भी है, लेकिन उसका बॉस भी छुट्टी पर है। मैं वापस जाने का कहने वाला था। मूड ना खराब करो उमर, देखो कितना मजा आ रहा है। अच्छा बताओ, क्या थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं? ठीक है, जैसा तुम चाहो। अरे यास्मीन मैडम की अम्मी बहुत बीमार हैं। वो ये खबर सुनने के बाद रुक नहीं सकी, इसलिए गई हैं बाहर। हाय बेचारी यास्मीन मैडम। स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा है। अच्छी बात है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि सर उमर कितने अच्छे हैं ना, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। कितनी अच्छी तरबियत है उनकी। हाय, अपनी दोस्त का इस वक्त में ख्याल रख रहे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं, बस ये कह रही हूँ मैं। हेलो मैडम, हम एक मेडिकल क्राइसिस में हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है मैडम। वो यास्मीन मैडम की अम्मी ना बहुत ज्यादा बीमार है, स्विट्जरलैंड में इलाज हो रहा है उनका। ये बात ही असल। जैसे ही मुझे खबर मिली, मैंने कहा मैं फौरन आपको दे दूं। इसका मतलब है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, सब कुछ हम मिलकर संभाल लेंगे। आप सुन रही है ना मैडम, कुछ भी रोमांटिक नहीं है उनके बीच में। वो लोग सिर्फ अम्मी और स्विट्जरलैंड की बातें करने के लिए गए हैं बाहर ही, बस इतनी सी ही बात है। हाँ मैंने सोचा मैं सबसे पहले गुड न्यूज आपको दूं, ठीक है ना? अरे फोन बंद कर दिया। वाकई बहुत बड़ी नागिन है। कोरेश, पता है इस बार यास्मीन चुड़ैल ने क्या मक्कारी दिखाई है? उसकी अम्मी स्विट्जरलैंड में बीमार हो गई है, मतलब मरने वाली है। ऐसे बेवकूफ बनाया उसने उमर को। झूठ बोला, जलील है, कमीनी कहीं की। एक नंबर की चुड़ैल। खाना बना रही हूँ मैं। ये इतनी रात को तुम पे फरिश्ते नाजिल हुए हैं क्या? ये रोल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मेरे बॉस को बहुत पसंद है, सरप्राइज है, बस इसी वजह से बना रही हूँ। क्यों, कोई बनाने वाला नहीं है? नहीं, कोई और नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि वो खुश हो जाए, बस इसीलिए बना रही हूँ। तो ये काम एक्स्ट्रा काम में आता है, इसकी पेमेंट अलग से लेना तुम। भूलना मत, याद से ले लेना। आपने क्या कोई टीवी शोज वगैरह तो देखना नहीं शुरू कर दिए कहीं नानी? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई शो देख रही हैं आप आजकल। तुम उड़ाती रहो मजाक, तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलती। वो आदमी तुम्हें दिन भर काम में लगाए रखता है, और तुम चलिए अब उसे मुफ्त में खाना खिलाने। ओ मेरी प्यारी नानी, मेरी जान। हटो पीछे। अच्छे से रोल करूंगी इन्हें। बस अभी ये तैयार हो जाएंगे ना, बड़े अच्छे बनेंगे, देखिएगा आप। अच्छा ठीक है, बनाओ तुम, ज्यादा देर तक मत जागना। जी जी नानी, फिक्र नहीं करें आप।
तुम शायद अपनी स्टडी में किसी को जाने नहीं देते। यास्मीन, वो मेरी पर्सनल जगह है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन शायद ये ब्रेक मेरे लिए बहुत जरूरी था। मालूम नहीं कैसे मैं इतना पुरसकून महसूस कर रही हूँ। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो शुक्रू तुम्हें छोड़ देगा। मुझे निकाल रहे हो? गलत बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लगा तुम थकी हुई हो। उमर, मैं आज घर नहीं जाना चाहती। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वरना सारी रात सोचती ही रहूंगी। यहाँ कम से कम तुम तो हो। फिक्र न करो, मैं एक अच्छी मेहमान हूँ। हाँ, ठीक है। वो क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी। आज मौका मिली क्या? तुम्हें सूट नहीं करता ये सब। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। जाने की क्या जरूरत है? मैंने आज तक तुमसे छुपाया ही क्या है? यास्मीन प्लीज। मत जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये पहली पागल है जो अपने बॉस के लिए घर से खाना ले जा रही है। ये रोल बनाए थे काफी नहीं है? अरे आपको बताया तो था ना नानी, बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, और बहुत अच्छी तरीके से। इसी वजह से ये पौधा लिया है। ये कैसा शुक्रिया है तुम्हारा? पता नहीं कैसा शुक्रिया है तुम्हारा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे नानी आप फिक्र नहीं करें, इतना भी बुरा नहीं है ये, ठीक है ना? चले अब मैं चलती हूँ। जाओ, जाके शुक्रिया अदा करो, जाओ। गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। अरे गुड मॉर्निंग। ओह, उमर सर का फेवरेट तुमने बनाया है? हाँ खुश लग रही हो, लेकिन उस्ताद तो बहुत उदास थे तुम। हाँ, बस यही मैंने सोचा कि हर चीज पे रिएक्ट करना बंद कर दूं। अब मैं इजी लेना शुरू कर दिया है। क्या छोटी छोटी बात सोचना। हाँ चले, अब मैं अंदर जाती हूँ। हाँ? ठीक है बेटी, जाओ। उमर डार्लिंग, तुम वापस आ गए। उमर नहीं आया, लेकिन उसकी चमची आ गई है। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। क्या तुम मेरे लिए भी नाश्ता बना दोगी? उमर का वेट करते हुए मेरी शुगर न कम हो जाए। देखें तो जरा, तुम क्या लाई हो आज? यही खा लेती हूँ मैं। तुमने बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि आज हम दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं। तुम मेरे सामने खड़ी रहो और मैं तुम पर हंसती रहूं। रुको जरा, तुम्हें पता है आज मैं उमर के साथ शहर से बाहर सेमिनार के लिए जाऊंगी। हमारे लिए बुकिंग करवा दो, एक कमरा। कोई पूछे तो कह देना सेमिनार की वजह से होटल में कमरे कम थे, ताकि ऑफिस में बातें न बने। समझ आई मिस चमची? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ मैं।
अपना दिन एंजॉय कीजिए अपनी दोस्त के साथ अंदर। डेफनी, क्या हुआ? क्या बात है बेटी? पता नहीं मुझे, हर कोई मेरा ही दिल दुखा देता है यहाँ पर आकर। अभी तो तुम अंदर बहुत खुश गई थी, क्या हो गया ऐसा बेटी? शुक्रू भाई, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरा अपनी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटी, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी रात तुम्हारी फिक्र थी, तुम सोफे पर सोए। अच्छी नींद तो आई ना? डेफनी अचानक यहाँ से क्यों चली गई? यहाँ क्या हुआ मेरे पीछे? डेफनी आई थी, मैंने तो देखा नहीं, हम मिले भी नहीं। आश, ये सब वो लाई थी। उसने भी ढाबा बना रखा है इस घर को, बहन जी टाइप। अम्मी का बताओ, अम्मी कैसी हैं? अम्मी? अरे नहीं, कोई चेंज नहीं। उमर, मेरे बुरे वक्त में तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत मायने रखता है। बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ और जाकर फौरन तैयार हो जाओ, कहीं हम दोनों सेमिनार के लिए लेट ना हो जाए। हाँ, सही कहा। मैं चेंज करके निकलती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ, हम ऑफिस में ही मिलते हैं। ठीक है, जाओ। नरमीन, तुम बेवजह तो कभी भी खुश नहीं होती हो, क्या बात है आखिर ऐसी? कोई खराफाती मंसूबा जहन में आया है क्या? नजमी मेरी जान, तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो अपनी बीवी को। तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा यास्मीन को डराने के लिए। चलो आ जाओ। चल हम चलते हैं यास्मीन को डराने, लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ पहले, ठीक है? रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। नरमीन आ जाओ भाई, बस बस करो भाई, आओ ना यार, वो तो बहुत हो गई। एक सिंगल रूम कर दें प्लीज, किंग साइज। हाँ, वो 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? शुक्रिया, गुड बाय। जी जी, गुड बाय। डेफनी, आपकी 1 घंटे में फ्लाइट है सर। मैंने आपके लिए और यास्मीन मैडम के लिए रूम बुक कर दिया है वहां पर। तुम्हें सुबह क्या हुआ था? कुछ नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। दारिया, दारिया, यास्मीन मैडम। दारिया। जी मैडम। खैर, तुम्हारी फजूल हरकतों पर टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ उमर के साथ सेमिनार अटेंड करने। मैं 2 दिन नहीं होंगी। सब चीजों को नोट करती रहना, मुझे कॉल करके बताना। और हाँ, मेरे घर को डिसइंफेक्ट करवाओ। मेरे पड़ोसियों के यहाँ कॉकरोचेस आ गए हैं, मेरे घर ना आ जाए, ठीक है डार्लिंग?
मुझे लगता है अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ याद नहीं मैंने क्या कहा। नहीं नहीं, समझ गई। आप फिक्र ना करें। मैं तैयार हूँ। मिसेस नरमीन, सर नजमी। कैसी हो यास्मीन? तुम्हारे पैर तो जूते बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया आपका। चाची तुम्हारे लिए परेशान थी इसलिए सरप्राइज देने आई है तुम्हें। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। हाय यास्मीन, तुमने बताया नहीं तुम्हारी अम्मी बीमार हैं। कैसी है वो? सुनकर अफसोस हुआ। तुम बताओ कैसी हो? वैसे लग तो ठीक रही हो। जी सही रहने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ वो तो नजर ही आ रहा है, देखा है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी। आओ मेरे पास आओ आओ। अच्छा तो आपने फिर हार मान ही ली है? तुम्हें ऐसा लगा? गैस करो मैंने क्या किया है। अरे बहन नरमीन, इन्हें क्या पता कि तुमने क्या किया है। रुको मैं बताता हूँ। नहीं नहीं मैं बताऊंगी मैं। हाँ सिनान आ जाओ, तुम भी जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या हो रहा है? यास्मीन तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास भेज रहे हैं, स्विट्जरलैंड। काम तो हम जिंदगी भर करते हैं, लेकिन तुम जाके अपनी अम्मी से मिलाओ, उनको भी हौसला मिलेगा। हाँ बल्कि एक काम करो, सिनान को भी साथ ले जाओ। देखो ये तुम्हारा टिकट सिनान। ठीक है जरूर। इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी वाकई में। कोई बहाना सुनना नहीं चाहती डार्लिंग, बस तुम जा रही हो तो जा रही हो, और जाके रेस्ट करो। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। काम की फिक्र नहीं करना, वो हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। बल्कि नहीं वीजा नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? अभी तो हम लोग अप्रैल में लौजाना कहते हैं, भूल गई क्या? चलेंगे। नरमीन आंटी आप सबका कितना सोचती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाची हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दें। पर हमें सेमिनार के लिए जाना था। यास्मीन तुम काम की फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। तुम्हारी जगह हम डेफनी को ले जाएंगे। उमर ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। वाकई में तुम अपने असिस्टेंट के साथ ही चले जाओ। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं नजमी। ठीक है चलो भाई अब हम चलते हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह रहना और काम पर ध्यान देना, समझे? समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ रहेंगे क्यों नहीं रहेंगे। तो बाय। मैं तैयारी करती हूँ। हाँ ये लो तुम पकड़ो जरा ये, मैं तैयार होकर आता हूँ। पार्टनर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डेफ्नी आओ, इधर आओ, उमर ना देखे, जल्दी आओ। आई मैं तुम्हें सेमिनार के लिए भेज रही हूँ। अरे नहीं, मशवरा नहीं मांगा है तुमसे, बस कोई गड़बड़ हो तो मुझे फौरन कॉल करना, और मैं जानती हूँ कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। ठीक है फिर, लेकिन मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, घर भागना पड़ेगा क्योंकि सामान भी तो पैक करना होगा ना वहाँ जाने के लिए। तुम्हारे सोने के कपड़े, ब्रश, चप्पल और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको कैसे पता? इरिटेटिंग लड़की, मैं तुम्हारा सूटकेस तैयार करवा चुकी हूँ, नीचे शुक्रू के पास है वो, समझ गई? ओके सही है। या अल्लाह, मैं कहाँ से फंस गई इस सब में। ओहो, हेलो नानी। वो नानी मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा। हरगिज नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। वो जरा मैं उमर सर के साथ ना बाहर जा रही हूँ। शहर से बाहर जा रही हो? रात भर रुकोगी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो क्या? सीधा आकर हमसे हाथ ही मांग ले कि शादी करनी है। अरे सबका शादी से क्या लेना देना नानी, मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ वहाँ। अरे बेटा क्या कह रही हो तुम? मेरे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मेरा दिमाग खराब मत करो। कम ऑन नानी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी कुछ गलत करूंगी?
आपकी ऐसी तरबियत तो नहीं है ना, खुद सोचें। हाँ, अपनी परवरिश पे भरोसा है मुझे कि कैसी है। क्या आपको अभी भी नहीं पता कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, कैसे काम करती हूँ मैं? हाँ नानी, पता है ना आपको? अच्छा ठीक है, मैं मान गई। जाओ, माना बेवकूफ हो मगर घटिया इंसान नहीं। भरोसा है तुम पर। जाओ, चली जाओ। वहाँ पहुँचते ही कॉल करना, खबर देती रहना अपनी। हाँ हाँ ठीक है, वादा करती हूँ। सुनो डेफनी जी? अपना ख्याल रखना बेटा वहाँ। हाँ, कल रात यास्मीन मेरे घर पर थी और कल रात थोड़ा। ओ छोड़ो यार, बंद करो ये टॉपिक। यार सुन तो लो। उमर, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है, सुन लो एक बार। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ सिनान, मेरा वो मतलब नहीं है। पहले सुन तो लो मेरी बात। क्या बताओगे कि यास्मीन तुम्हारे यहाँ रुकी और तुम खुद को रोक नहीं पाए? हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है सिनान, बस वो अपनी अम्मी के लिए परेशान थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, बस इसी वजह से वो मेरे घर पर रुकी थी। सिनान, हम भाई हैं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम होते तो क्या करते? मैं कोई वादा नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, लेकिन तुम नहीं करोगे। सॉरी यार। अब तुम यास्मीन को लेकर स्विट्जरलैंड जाओ, संभालो उसको, ठीक है? मेरा भाई। तुम्हारी बनाई हुई डिश बहुत टेस्टी थी। बहुत खुशी हुई मुझे। कैसे आया ये दिमाग में? किसकी बात कर रहे हैं आप? जो डिश तुमने मुझे खिलाई उसकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ खास नहीं, बस मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, तो बस बना लिया। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा दिया हुआ पौधा मैंने धूप में रख दिया है, लेकिन पानी तुम डालोगी। तो अपने गिफ्ट की देखभाल भी मैं करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। म्यूजिक चलाऊं क्या? सुनना चाहोगी कोई सॉफ्ट म्यूजिक? ओह यास्मीन, सॉरी यार, मुझे माफ करना। इस सिचुएशन में मैं क्या कह रहा हूं? दुखी ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिनान रुको। ठीक है। नहीं वो नहीं, गाड़ी रुको। ओह हम नहीं जाते। क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, टूट जाऊंगी। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। मैं उन्हें इस हालत में देखकर बिगड़ जाऊंगी। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? लेकिन यास्मीन, हम टिकट्स ले चुके हैं, तुम आखिरी वक्त में ये सब कुछ क्यों कह रही हो? जाकर देख लेते हैं, बेहतर होगा ना। हो सकता है उनको हमारी जरूरत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिनान, मैं पहले बता नहीं पाई, लेकिन देखो यास्मीन, तुम मुझे सब बता सकती हो, वाकई। अम्मी मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या क्या मतलब? क्यों नहीं चाहती मिलना? वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे याद रखूं। अगर बीमारी में उन्हें कुछ हो गया तो वो नहीं चाहती कि मैं उन्हें ऐसे याद रखूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं ले चलूं मैं? बताओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? तुम्हें कहीं और चलना है तो बताओ मुझे, या तुम फिर थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ नहीं, मेरे घर नहीं, घर में फ्यूमिगेशन हो रही है। यास्मीन, तुम इस हालत में भी फ्यूमिगेशन करवा रही हो? हद है। चलो खैर, मेरे घर चलते हैं फिर। ठीक है, मुझे भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर, मेरे घर चलते हैं। हाँ
मैं भी मुसाफिर ही हो गई हूँ। खैर भूल जाओ। उमर चला गया होगा क्या? हाँ, कुछ नहीं। हाय कोरा, क्या बताऊं तुम्हें, तुम होते तो देखते, उल्लू की तरह से उल्लू बना दिया उसको हमने। हाय मजा आ गया। मेरी जान, तुमने तो साजिशों में मास्टर किया हुआ है। तुम्हारे काम तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ते। भाई मेरी साजिश तो यहाँ तक है कि मैं अपनी पड़ोसी पर नजर रख सकूं, और मुझसे तो वो भी नहीं होता। दिल चाहता है सर दरवाजे पे मार दूं। कोई बात नहीं, तुम्हें भी सिखा दूंगी। एक बात बताओ, ये डेफनी उमर के साथ गई है ना? और क्या, वो लोग तो पहुंच भी गए होंगे अब तक। तो आज शाम उनके लिए डिनर अरेंज करवाना है, मुझे एंजॉय करवाना है उनको। क्यों भाई, क्या हो गया? हाय, मैंने तुम्हें अभी तक पूरी बात बताई कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ। पता है, उमर के लिए मैं एक लड़की तैयार कर रही हूँ। और वो लड़की है डेफ्नी। जल्दी आओ, मीने। कोरा, सांस लो। अम्मी ने, कोई है? जल्दी आओ, देखो कोरा मरना है। अरे कोरे, सांस ले। कोरा, सांस ले, सांस ले, सांस ले। मैं कह रहा हूँ, मार मार के थक गया हूँ मैं। अरे आप नजमी साहब, आपको बिला वजह परेशान कर दिया मैंने। अरे ये तो मेरा फर्ज था। कुछ नहीं, मुझे बस नजर लग जाती है ना। बच गया मेरा कोरा। आपके नाम से 2 लोगों के लिए रूम बुक है मिस्टर उमर। 2 लोगों के लिए? जी सर। ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई? तुम बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ कंफ्यूज हैं शायद। अब बताएं मुझे। मुझे लगता है तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहती हो। क्या आप यास्मीन मैडम के साथ रूम शेयर करना नहीं चाहते थे? तुम कुछ भी करती हो अपनी मर्जी से। मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था। नहीं, आपने नहीं, लेकिन अब बात को इतना मत बढ़ाओ तुम। यास्मीन मैडम ने कहा था मुझे। एक्सक्यूज मी, हमें एक और रूम चाहिए। सर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, हमारे पास रूम ऑलरेडी बुक्ड हैं। क्या कर सकते हैं, सेमिनार भी तो है। क्या कर सकते हैं, अब तो साथ रहना ही पड़ेगा। साथ रहना पड़ेगा? शुक्रिया तुम्हारा। डेफनी, डेफनी, हाँ जी आ रही हूँ। जल्दी आओ, शेड्यूल पर डिस्कस करनी है। आपकी सिंपोजियम की स्पीच 1 घंटे में है, और रात में क्लाइंट के साथ डिनर भी है आपका। बता दिया है मैंने आपको। अब वो यास्मीन का पूछेंगे, उसी ने कॉन्टेक्ट्स बनाए थे। लेकिन गुजारा मेरे साथ करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आगे बताओ। हाँ जी कहिए। डेफनी, बोले। पहले तो तुम अपना मूड ठीक करो। कैसी शक्ल बनाई थी तुमने? कैसी शक्ल? क्या मतलब है कि कैसी शक्ल बनाई है? नहीं, मतलब क्या है आपका कि मैं बदसूरत नजर आ रही हूँ? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो या मुझे ऐसा लग रहा है डेफनी? चिल्ला नहीं रही हूँ मैं। चिल्लाऊंगा। नहीं चिल्ला रही हूँ ना मैं। हाँ? ओ, मुझे लगता है कि मैं चिल्लाई हूँ सच में, वो भी इको के साथ। गला खराब है ना, इस वजह से शायद आवाज पड़ गई। आइंदा नहीं बढ़ाना, ठीक है? नहीं होगा।
कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? मैं ठीक हूँ। डेफनी तो आउट ऑफ सिटी गई है सेमिनार के लिए। हाँ, अच्छा। काम के लिए चली गई, वरना कहाँ देख पाती ये सब। तो मैंने डेफनी से कहा कि हमारे लिए वहाँ से कुछ लेकर आए। अरे भाई, मुझे डेफनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मैं तो ऐसे ही बात करने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्या चाहते हो? तुम जानती हो क्यों? यार ऐसा मत करो, जैसे मेरे हाथ में एक बॉम्ब दे दिया है और मैं तो इसे फेंक भी नहीं पा रही हूँ कहीं। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। सरदार की वजह से ना? पता नहीं। हाँ मतलब, दरअसल बात तो कुछ यूँ ही है। मुझसे इतनी प्यारी बातें किसी ने कभी की ही नहीं है जो उसने की है। क्या तुम मुझसे सारी जिंदगी ऐसी ही बातें करोगी नेहा? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम उदास होती हो तो मेरा दिल दुखता है, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा नेहा, हर खुशी दूंगा तुम्हें। यार देखो, ये सब एक लड़की के लिए हजम करना बहुत मुश्किल सी बात है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी बहुत बातें हैं नेहा। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ। सेमिनार शुरू होने से पहले कहीं चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। जैसा आप कहे। Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, aşk başladı. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim sımsıkı ben, gel. अंदर जाके क्यों नहीं देखेगा? मैं जाकर देख लो, अभी हमारे पास सेमिनार के लिए बहुत टाइम है। हाँ, अंदर जाके देख ही लेती हूँ। हाँ तुम जाओ, मैं यही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı. Yerleşeceğim. इसे पकड़ेंगी प्लीज? Sıkı ben, gel hemen. मेरे लिए कबाब और उसके साथ सैलेड वगैरह कुछ ले आना, बाकी मैडम से पूछ लो। अब तुम बताओ। मुझे जो आपने मंगाया है वही मंगवा दें, बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सेम ले आए। वाह यार, क्या खूबसूरत जगह है। बहुत अच्छी जगह चूज की है आपने यास्मीन मैडम के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी सोचा है यहाँ पर आने का। क्या सच में? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। कोई खास बात नहीं है, बस एक सवाल है। अच्छा ठीक है, जो पूछना है पूछो। वो जो शूज थे वो आपको कहाँ से मिले? कहाँ थे वो? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मेरा मतलब
बस वही पता है जो सुना मैंने। कुछ नहीं बता सकता, मुझे उतना ही पता है जितना मैंने सुना है, इसके आगे कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? मैं हार नहीं मानूंगा, मालूम करके रहूंगा। अभी सिचुएशन को समझ लें तो खुद मालूम हो जाएगा किसने किया है। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma. मैं पानी में जा रहा हूँ, तुम नहीं आओगी क्या? ठीक है। La 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 la. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. हाँ, डिनर का इंतजाम स्पीड से पहले कर लेना ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। डेफनी, जी। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। फिक्र नहीं करें सर उमर। ठीक है। और ये रहा आपका। बहुत अच्छा। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे। निहान, सब कुछ ठीक है ना? डेफनी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यार, मैं मरने वाली हूँ। मैं तुम्हारे सेमिनार के एडवेंचर को बर्बाद नहीं करना चाहती। कौन सा एडवेंचर? क्या हुआ है बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है, जिस रोमियो के बारे में तुम्हें बताया था। वो कहीं स्माइल तो नहीं था ना? मुझे मालूम है कि वही होगा वो। पर मुझे दूसरे वाले से प्यार है। सब कुछ उल्टा हो गया यार। कौन सा दूसरा बंदा? दूसरा वाला, वही गधा। कम ऑन निहान, यार बताओ ना, फिर बकवास। कहीं वही तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ? तो तुम क्या सोच रही हो? देखो, मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन कहना तो पड़ेगा, क्योंकि वो जो बंदा है ना वो बिल्कुल प्यार के काबिल नहीं है। उसे तो प्यार क्या होता है ये मालूम ही नहीं है। हाँ, सही कह रही हो, वो सरदार है। क्या कह रही हो? मेरा अपना भाई? इतनी स्टूपिड तो मैं नहीं हो सकती। हाँ। क्या हाँ? सरदार पे हाँ किया। वो मुझसे मोहब्बत करता है। कैसे हो सकता है यार? मेरा दिमाग ही नहीं गया वहाँ पर। तुम्हारा प्यार मेरे सामने परवान चढ़ रहा था और मुझे दिखाई ही नहीं दिया। सर उमर और यास्मीन साथ हो गए हैं, तुम और भाई भी अब साथ हो गए हो। यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेली पागलों की तरह पड़ी हूँ। यास्मीन और उमर, क्या वो दोनों वाकई साथ हो गए? मिस नरमीन का वो पागलों वाला प्लान काम नहीं किया बिल्कुल भी। फारिग हो चुका है वो अब। भूल जाओ उसके बारे में। अरे यार तुम बेचारी। हाँ, मेरे बारे में सॉरी फील मत करो। भूल जाओ ना कहा। ये बताओ खबर क्या है जल्दी से। बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ कि तुम कैसी हो। जैसे तेल पानी के साथ मिक्स होने की कोशिश करता है, बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। यार ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है आखिर? मेरी गलती ही क्या है? इतनी मासूम सी हूँ। और सिनान सर? मिस्टर सिनान तो बहुत अच्छे आदमी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप जिंदगी भर डिपेंड कर सकते हैं, और वो उन्हीं में से एक है। यानी तुमने उन्हें भी फ्रेंड जोन में कर दिया है। डेफनी, बुरा ना मानना लेकिन तुम उसकी दीवानी हो गई हो। देखो तुम जल रही हो।
आ गए, बाद में बात करते हैं। डिनर से पहले मैं स्विमिंग करूंगा। दरअसल मुझे ना पूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ ऑफिस में। आप चले, मैं पीछे आती हूँ। अभी आती हूँ। खुश आमदीद। आइए मैडम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अरे आओ जल्दी जल्दी जल्दी। आज सिनान, ये कहाँ से आया? इसे हटाओ, दूर रखो, मुझसे दूर रखो, इसे दूर रखो, दूर रखो। मुझे इससे एलर्जी होती है। ये अपने बाल छोड़ देगा मुझ पर। इसे अंदर कमरे में ले जाकर बंद कर दो कहीं पर। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कहती हो तो चलो ठीक है। जा नहीं रहा, इरिटेटिंग। अरे ऐसा मत कहो, जाओ जल्दी से जाओ, भागो भागो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, जल्दी, गुड गुड, जल्दी जाओ जाओ। जी मिस यास्मीन, क्या पियेंगी आप? चाय, ठंडा, कोला या कोई हार्ड ड्रिंक? कुछ भी ठंडा चलेगा। लाया। अरे नौकर नहीं है क्या यहाँ पर? आप तो यहाँ अकेले रहते हैं, उमर की तरह बिल्कुल। छोटा सा घर है तुम्हारा। नहीं, मतलब मेरे लिए तो काफी है बहुत। कैसा लगा गार्डन? झूला भी है यहाँ, झूलते हो तुम इस पर? नहीं, मेरे दोस्तों के बच्चों के लिए है। सिनान, क्या तुम वाकई अकेले रहते हो? फैमिली कहाँ है तुम्हारी? वो दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं वो लोग। ओह अच्छा, वैसे भी बूढ़े लोग बहुत ज्यादा इनॉइंग होते हैं। ये बेंच कहाँ से ली? अनकंफर्टेबल है। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। हाँ हाँ। डिनर 7 बजे है, ठीक है। तो फिर वो क्लाइंट कब मिलेगा सर से? Gönül gözüm kapalı, gülerek sana yazılıyorum. A penceresi aradı, her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli, nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli, ay seni çıtır çıtır yemeli. Ana baba aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Ana babam aman kaçın kurası, bu ne baş belası, bu gönül kirası. Aman bize nasip olur inşallah, koyuna da kusura da bin maşallah. Senden gelecek cefalara, sana sözleri sazlara eyvallah. Aman bize nasip olur
अजब लड़का है ये। अल्लाह, लगता है इसे अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। अल्लाह, जरा देखो तो इनको, शर्म नहीं है क्या तुम लोगों को? ठीक है, अल्लाह उसे बुरी नजर से बचाए। हेलो, सुनो, निकलते वक्त तुम्हारी शक्ल फिर से उतरी हुई थी। तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? कहीं तुमने उमर को सुसाइड करने पर मजबूर तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? हम पहले होटल गए थे, फिर वहाँ से वॉक पर गए, फिर मैंने सर को उनकी स्पीचेस दे दी थी और अब वो स्विमिंग करे। सुनो लड़की, तुम यकीनन मेरा हार्ट फेल करवा के छोड़ोगी। मैंने क्या कुछ नहीं किया उस नागिन को रास्ते से हटाने के लिए, और तुम बस उल्लू की तरह देखती रहना और कुछ न करना। मैं वही करती हूँ जो सर मुझे करने को कहते हैं। मैं और क्या करूँ मिस्टर मीर, आप ही बताएं। हाय, मेरा सर फिर से फटने लगा तुम्हारी वजह से। अरे तुम दोनों अकेले हो, टाइम स्पेंड करो। क्या रोमांस तुम्हें मैं सिखाऊं? एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें रोमांस नहीं आता तो रोमांटिक मूवी देख सकती हो। बस आज की रात रोमांस की रात है। आज रात नहीं, आज रात हमारी एक मीटिंग है। अरे बेवकूफ हो तुम। अल्लाह, मीने, मीने, मैं बोर हो गई हूँ। मुझे शॉपिंग पे जाना होगा। मेरा बैग लेकर आओ फौरन। अरे नहीं करो नरमीन। नरमीन, कर लूंगा ना बाबा को कॉल। मैं करा लूंगा उनका गुस्सा कम। बात कर लूंगा यार उनसे। जल्दी मत करो। बाबा, कब आए आप? खुश आमदीद। बाबा, तुम्हारा बाप। बैठे। बैठने नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या बात है, आजकल तुम दोनों का फोन क्यों ऑफ होता है? तुम लोग बाज नहीं आओगे? कैसी बातें कर रहे हैं? खामोश। मैं नरमीन को बुलाता हूँ बाबा। नरमीन, नरमीन। इसे तो ये भी नहीं पता कि बीवी घर पर है या नहीं। नहीं है वो घर पर। सुना तुमने, वो घूमने निकल गई होगी। मुझे लगता है तुम दोनों से कुछ नहीं होने वाला। अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मैं वादा करता हूँ सब संभाल लूंगा। खामोश। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। पूरा 1 महीना हो गया है। अपनी बीवी से कह देना जो करना है जल्दी करे। मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको हवेली बेच दूंगा। बाबा यार, बाबा यार, बाबा यार, ना बेचे ना, ना बेचे। हेलो कोरी सर। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। सर, उमर, मिस्टर कोरे का फोन है। हाँ बोलो कुराए। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। सिंपल सा बस एक शूट होना चाहिए। सिंपल मतलब समझ गए ना तुम? कुराए, हम कितनी बार ये बात करेंगे, तुम्हें पता नहीं है मेरा जवाब। डेफनी, सही से पकड़ो ना यार, थोड़ा पास आओ। यार एक काम करो, तुम ऐसा करो कि शूट रोक दो। कल वापस आ रहा हूं मैं। अब वो शूट मैं अपने सामने ही कराऊंगा, ठीक है? कल मिलते हैं। डेफनी, टॉवल दो। जी अभी लाती हूँ। चलो चलो यहां से। ओहो सिनान, तुम्हारा बाथरूम ऑटोमेटिक नहीं है। स्विच ही नहीं मिल रहा मुझे। ओह वाह, म्यूजिक और खाना भी। ये सब तो बहुत अच्छा है। ब्रावो। हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना? आओ बैठो। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स।
वो तुम्हें भूख लगी है क्या? कुछ खाएं? हाँ बिल्कुल। क्या बना है? स्पैगेटी अल तरूफू। मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता। बहुत अच्छा इटालियन खाना बनाता हूँ। मजा आ जाएगा तुम्हें। अपना गिलास लेके चलो, मेरी हेल्प करो। हाँ सिनान, अगर मैं स्पैगेटी खाती तो मेरा ये फिगर होता? तुम बताओ। हाँ मजाक ना करो। एक सुशी रेस्टोरेंट है यहाँ, कॉल कर दो, वो सुशी ले आएगा। स्पैगेटी और मैं कभी नहीं। क्या करूं, 100 किलो की हो जाऊं क्या? हाँ, हम स्कूल के बच्चे हैं क्या? सिनान। अच्छा तो फिर मैं सुशी ऑर्डर कर देता हूँ। स्पैगेटी। मैं शावर ले रहा हूँ और तुम? हाँ हाँ ले ले। मेरा ख्याल है कि डिनर से पहले नहा लो। नहीं भाई, मेरे पास तो बहुत ज्यादा काम है। अब तो मुझे ताने भी मारोगी, है ना? नहीं, मैं जो भी करती हूँ उससे आपको इरिटेशन ही होती है। पता नहीं मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप ठीक हो जाए। मुझे ताने मारने से पहले अपनी हरकतें देख लो। जब से हम यहाँ हैं तब से तुम कुछ ना कुछ कर रही हो। डेफनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पसंद नहीं है। ये सब तुम पर सूट नहीं करता। और मैडम यास्मीन आपको सूट नहीं करती। वो तो एक अजीब सी ही औरत है, कैसे पागलों की तरह घूमती है। वो बहुत अच्छी लगती है आपको। क्या? और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको वैसा चाहिए तो आप उन्हीं के पास जाएं। हाँ चले जाइए। सॉरी सर, आपको शावर लेना था ना? नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं वेट कर लेता हूँ। कोई बात नहीं। ये क्या है? कैसे बाल कटवाएं? बंदर लग रहे हो। जी नानी, नाई ने पता नहीं कैसी अजीब कटिंग कर दी, बंदर ही बना दिया। भाई प्यार करने लगे हैं। चुप हो जाओ, बिल्कुल ज्यादा बातें मत बनाओ। झूठ क्या है इसमें? आप प्यार करने लगे हैं, साफ शर्ट भी पहनी है। चुटकी, क्या तुम्हें पिटना है मुझसे? अभी आप ही को भी नहीं पता, पता चलेगा तो कितना मजा आएगा ना। चुटकी, अगर तुमने कुछ बताया तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई कर दूंगा। और अगर आपने नेहा नबी का दिल तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या हुआ? दोनों में क्या खुसर फुसर चल रही है? मुझे भी बताओ। जल्द ही हाथ मांगने जाना होगा, नानी तैयारी शुरू कर ले। तैयारी? डेफनी के लिए रिश्ता आने वाला है क्या? देखा आपने भाई, आपका तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। ये तो होना ही था। मुझ जैसे लफंगे को कौन लड़की देगा? मुझे कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी। हाँ बोलो कुराए, क्या मतलब? यार तुमने डेफनी को क्यों भेजा? मुझे भेजना चाहिए था। ठीक है, मैं देखता हूं। क्या है यार? डेफनी, डेफनी, क्या मैं अंदर आ जाऊं? डेफनी, सॉरी डेफनी, कुराए ने जो तुम्हें तस्वीरें भेजी हैं वो मुझे फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, अभी करती हूँ। Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa सॉरी, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम आराम से चेंज कर लो। benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa
अल्लाह, क्या करूं? मेरी मदद कर। आज मैं इतना हल्का और अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी में परेशानी का कोई पत्थर नहीं है। ये लो, पकड़ो इसे और जाओ जाओ जाओ, अंदर लेके जाओ इसको। नजमी, क्या बात है? बाबा ने हवेली बेचने का फैसला कर लिया है ऐसा है? और कहा कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम अपना वादा भी पूरा नहीं कर पाए, अब वो हवेली बेच देंगे। अच्छा, और तुमने मान लिया? अरे भाई, वो हमें डरा रहे हैं ताकि हम जल्दी जल्दी सब कुछ करें, समझे? अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कहीं पे। हाय, वाकई में नजमी तुम बहुत भोले हो। मैंने उस लड़की को अच्छे से पढ़ा दिया है, अब सब कुछ जल्दी से हो जाएगा। मेरा मतलब कुछ देर सब्र करो, सब कुछ होने वाला है। हाय। बहुत टेस्टी है। सही कहा ना मैंने? मेरे पास काफी अच्छी फिल्म्स हैं। ये क्या है? प्राइड एंड एम, इतनी पुरानी फिल्म। तुम लड़की हो क्या? तुम रोमांटिक हो क्या? वो एक अच्छी फिल्म है, और रोमांटिक होने में क्या खराबी है? रुको, साथ में ढूंढते हैं। ओहो सिनान, कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा। कहीं इसमें हैरी पॉटर्स ना निकल आए। देखो ना, टिम बर्टन वगैरह, बच्चों के जैसा टेस्ट। टिम बर्टन अच्छा डायरेक्टर है यार, समझी? उमर को भी ऐसी ही फिल्म्स पसंद है। हम दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल बच्चे ही हैं। और हम मूवी भी तो इसीलिए देखते हैं ताकि हम रियलिटी से बहुत दूर जा सकें। मुझे रियलिटी पसंद है, बचपना नहीं। और वैसे भी अब तो मैं इस बचपने से ऊब गई हूँ। तो फिर ये प्राइड एंड एम देख लेते हैं कैसी है, और क्या कर सकते हैं। प्ले करो। पॉपकॉर्न खाओगी? अभी तो खाना खाया है हमने। मेरे लिए बना दोगी क्या तुम? कपड़ों पे ऑयल आ जाएगा सिनान, इसकी क्या जरूरत है? तुम बच्चे हो क्या? फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न नहीं मिला तो नाराज हो गए। यास्मीन, तुम ऐसी क्यों हो? क्या मतलब? कैसी? इतनी हार्श और इतनी अग्रेसिव। मैं सोचता हूं कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खूबसूरत दिल भी होगा। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये तो तुम पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से अच्छा इंसान तो हाई स्टैंडर्ड से ही बनता है। मैं अच्छी इंसान नहीं, जीतने वाली बनना चाहती हूँ। क्या जीतने वाली? पैसा, प्यार, पावर। उसके साथ सभी मिल जाता है। हम सब यही चाहते हैं। हम सब पावर हासिल करने के लिए ही काम करते हैं। सब ये नहीं चाहते, और तुम्हें भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद इंसान पत्थर बन जाता है। मेरा मतलब है थोड़ी नरम हो जाओ, थोड़ा प्यार दिखाओ। ओहो सिनान, तुम्हारा साइन कैंसर है क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेते हो? मैं बोर हो रही हूँ। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं काफी टाइम से गलत था, ये रियलाइज करके दुख हुआ मुझे। खैर। अरे पहेलियां बुझाते रहते हो, सारी फिल्म मिस हो रही है। जल्दी चलो, हमें कहीं देर ना हो जाए यार। मैंने सोचा था कि बाहर लेटकर आसमान की तरफ सितारे देखूंगी। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कि यहाँ बाहर ज्यादा देखने को कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ स्टार गेजिंग करूंगी, लेकिन लगता है नहीं हो पाएगा।
चलो चलते हैं। कहाँ? सितारे देखने के लिए, और कहाँ? और हमारी मीटिंग? हेलो मिस्टर सोगुच, मैं आज की मीटिंग आपके साथ नहीं कर सकता, माजरत। एक जरूरी काम आ गया है। हम नेक्स्ट वीक मीटिंग करेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ये आपने क्या किया? काम तो जिंदगी भर होता रहेगा, आज सितारे देख लेते हैं। अब तुम्हें चलना है या नहीं? चलिए चलिए। सितारे कितने खूबसूरत है ना? हाँ। हवा भी कितनी अच्छी चल रही है ना? हाँ। बिल्कुल खामोश सी। हाँ हाँ। तो तुम बताओ, तुम्हें स्विमिंग करनी है या कुछ और करना है? जो भी करना है करो, आज तुम आजाद हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया था ना कि मुझे पूल्स नहीं पसंद है। हाँ, मुझे समंदर बहुत पसंद है क्योंकि मुझे नेचर बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी तो हम पूरी फैमिली स्विमिंग के लिए जाते थे साथ में। वहाँ कोई ओशन नहीं था, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे ओशन कितना पसंद है। बहुत पसंद है मुझे। क्या तुम मनीषा से हो? हाँ, तब तक जब हमारे पापा हमें छोड़ के नहीं गए थे, बस। क्या मतलब, समझा नहीं? मेरा मतलब हम सब, मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरा भाई सरदार और हाफ टिकट, हम सब वहाँ साथ रहते थे, लेकिन अब यहाँ आ गए। हाफ टिकट कौन है? मेरी बहन है, छोटी है ना, इसलिए हाफ टिकट कहती हूँ। मेरा भाई तो अभी भी बच्चा ही है, छोटा सा, वो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। और मैंने अपनी नानी के बारे में तो आपको बताया ही था। और तुम्हारी अम्मी? वो भी चली गई। 3 बच्चे इतनी कम उम्र में, बहुत जल्दी शादी हो गई। उन्होंने दोबारा शादी करी। उन्हें लगा कि ये उनका आखिरी मौका है। लेकिन हम लोग अपनी नानी के साथ बहुत खुश हैं। हम जानते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं रह सकता, लेकिन हम गुजारा कर रहे हैं बस। जब आप उन लोगों से मिलेंगे ना, आप तब देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे वो लोग, सरदार भी। हम लोग अक्सर बीच पर जाते थे और वहां जाकर कैंप लगाते थे दोनों। सरदार और मैं दोनों आसमान को देखते थे और स्टार्स देखते रहते थे। मेरा ख्वाब था कि एक स्टार से मैं दूसरे स्टार पर जंप करूं, और हर बार मुझे ऐसा लगता कि क्या है ये? क्या अल्लाह आसमान वालों की तरह जमीन वालों को भी इतनी मोहब्बत करता है? क्या हमारी जिंदगी भी इन्हीं जैसी है? क्या हम भी सब स्टार्स ही हैं? क्या हम सब भी सितारे जैसे हैं? यार, पता नहीं मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। अपनी स्टोरी सुनाकर मुझे यकीन है मैंने आपको बहुत तंग कर दिया होगा, सॉरी। यास्मीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा क्या वास्ता यास्मीन से? मतलब उसका मूड ऑफ था, बहुत ज्यादा उदास थी, मुझसे देखा नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं उसे घर ले गया। वैसे मैंने जो दूसरी सुबह देखा है ना सर, वो खैर छोड़िए, कुछ नहीं कहते। उस रात उसके पास अपने कपड़े तक नहीं थे, तो इसलिए मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। अगर तुम इस बारे में कुछ और सोच रही हो तो वो गलत है। क्या मतलब है आपका? मैं गलत सोच रही हूँ? मुझे ये फोन लेना पड़ेगा जरा। हाँ, 1 मिनट, कॉल ले लूं बस। क्या हुआ? हो गया तुम्हारा बिजनेस डिनर? मैं यहाँ पागल हुई जा रही हूँ, कुछ खबरें सुनाओ मुझे। हाँ, नानी कैसी है? हाँ, नानी है फोन पे मेरी। हाँ। तुम्हारी आवाज मुझे अजीब सी लग रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? बिल्कुल सच बताना मुझे तुम। यानी उमर के साथ तुम्हारा रोमांस कहाँ तक आगे बढ़ा? नर्वस बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इंसान है। उसे प्यार से देखो, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो, उसे किस करो। कैसी एडवाइस दे रही हैं आप? तुम्हें पैसे किस बात के मिल रहे हैं लड़की? भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकती जो आपने कहा था। शुरू से ही मैंने बता दिया था ये सब नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बस अटेंशन दो उसको अपनी, दोगी ना? अरे ये सही हरकतें नहीं है, बता रही हूँ मैं। तुम बहुत नर्वस हो रही हो, जाके कुछ पियो, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। मैं बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती ना। मैं
डेफनी, मेरा फोन कहाँ चला गया? मेरा फोन, अरे मेरा फोन चला गया। मेरा फोन चला गया और आप हंस रहे हैं? क्या मजाक चल रहा है? हाथ दो मुझे अपना। मेरा फोन। अरे मुझे क्यों खींचा तुमने? मैंने नहीं खींचा आपको, खुद ही आप पूल में गिर गए। बस वो अचानक गिर गए आप। या अल्लाह, मेरा फोन चला गया। मुझे पानी में गिरा के फोन की फिक्र है तुम्हें। अरे वो रहा मेरा फोन। उठा लो जाके। सरदार, क्या हाल है? कैसा रहा दिन? हाँ, बस ये पूछने आए हो? नहीं, असल में बात कुछ और है। हाँ बताओ। देखो नेहान, मैं बस ये कहना चाह रहा था, मेरे पास अभी नौकरी नहीं है और तुम उससे बेहतर लड़का डिजर्व करती हो। मैं ये जानता हूं। आज मैंने एक नया काम ढूंढा है। अगर मैं मुरमुरे बेचूं तो? ये कुछ अजीब नहीं होगा? खैर छोड़ो, मैं एक बात के लिए बहुत परेशान हूं। तुम ये बात जानती हो कि मैं इस्माइल के साथ बड़ा हुआ हूं। बचपन से ही मिलजुल कर रहे, हमने हर स्कोर एक साथ बनाया। चलो स्कोर भी बता दो अब। स्कोर? हर मैच तो हम ही जीतते थे। सरदार, काम की बात पर आओगे अब? ठीक है, आता हूं। देखो, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। मतलब मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में और इस्माइल के बारे में बातें करते हैं। क्या कहते हैं मोहल्ले वाले, बताओ। यही कि तुम दोनों साथ हो, आपस में तुम लोगों का कुछ चक्कर चल रहा है और तो जैसी बातें। और तो जैसी बातें? वाह, बहुत खूब हुआ ये तो। अरे जो भी है, मैं ये चाहता हूं तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने अपना इरादा बता दिया तुम्हें। मतलब दो लोगों को एक लड़की के पीछे नहीं लड़ना चाहिए। मैं और इस्माइल। ठीक है, मैं तुम दोनों की लड़ाई नहीं करवाना चाहती। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। यहीं पर? यहीं इंतजार करोगे? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो जरा, गधा। लेकिन ये गधा भी प्यारा है। अच्छा ठीक है, जल्दी लेकर आए। या अल्लाह, अच्छा होता कि हम लोग खुद ही कुछ खाने के लिए ले आते। देखे ना, यहाँ तो कुछ है भी नहीं खाने को, ना ही करीब में कुछ मिलने वाला है। ये तो देखे, मिल गया। बहुत शुक्रिया। लाए, मुझे दें। शुक्रिया। देख क्या रही हो, शुरू करो। वो पहले मैं कपड़े बदल लूं, फिर आकर खाऊंगी। जल्दी आ जाओ, ठंडा ना हो जाए।
वो अगर खाना चाहते हैं तो खाना शुरू कर दे। आ जाओ। चलो शुरू करो। सर्दी लग रही है मुझे जरा। एक फोन के पीछे पूल में गिरोगी तो ये तो होगा। इसका एक सिप ले लो, ठंड कम हो जाएगी। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा ही पी गई। मुंह चल रहा है मेरा। ओह ओह ओह। तुम ठीक तो हो? सर घूम रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे दो दो है सब कुछ यहाँ पर। उफ। अच्छा अच्छा, डेफनी रुको। डेफनी, यहाँ देखो, तुम ठीक हो? चक्कर आ रहा है। चलो तुम्हारा मुंह धुलवाना होगा। चलो उठो, आराम से। चलो मुंह धो। ओ रुको रुको रुको। ठंडा लग रहा है ना? बस बस हो गया। ठीक हो? नहीं। क्या हुआ, कुछ बताओ मुझे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि सांस जा रही है मेरी। ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। आप सुन रहे हैं ना मुझे? मुझे आपको एक बात बतानी है। कहो। वो आप बहुत अच्छे हैं, और सिर्फ अच्छे नहीं है, बहुत हैंडसम है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज सब गड़बड़ कर दी ना मैंने। माफ कर दिएगा मुझे। और आपने स्टार्स भी दिखाए मुझे, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत स्वीट है। अच्छा चलो, अब अपने बेड पर लेटो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन चलो 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 चलो। हाँ। डेफनी, रुको रुको,
रुको रुको तो सही, मैं तुम्हें बेड तक पहुंचा देता हूँ। आप उसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। क्या बताओगी मुझे? वो सर उमर उमर सर, उमर सर, अल्लाह, गए वो, चले गए वो, चले गए वो, अल्लाह वो चले गए, वाकई चले गए। अल्लाह, नरमीन मैडम तो मुझे मार ही डालेंगी। उमर सर पहले जाके नरमीन मैडम को मारेंगे और फिर पूरा खानदान तबाह। डेफनी हद होती है यार। उफ। नहीं गए, नहीं गए, उनका सूटकेस यही है। उफ, डेफनी आराम से यार, आराम से, कूल डाउन यार। उफ, उमर सर के आने पर पता चल जाएगा कि क्या हुआ। शायद